टेंशन क्यों ले रहे हो? यस सर। दर्द में भी लगाई थी सर उन्होंने क्लास। बच गए ना फिर तुम। एक दिन बीच में मंथली टेस्ट भी कर देंगे, डिस्कशन, वो भी जरूरी है ना? उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। चलो भाई, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए? लो देखो भाई, कहाँ तक हो गया था हमारा? क्वेश्चन नंबर 10 तक ना, जहां तक मुझे याद है यहीं तक हो गया था ना, ये वाला क्वेश्चन तक, राइट? बोलो हाँ या ना। एम आई ऑडिबल? यस सर। अब फिर बोलो, तुम भी ऑडिबल होने चाहिए ना फिर। यस सर। चलो सर, 11th पर आ जाओ। हाँ इसका तो हो गया था, 11th पर आ जाओ। 11th 12th तो नहीं करना अभी तुमने, है ना? हमने बहुत सा, हमारे वैसे जितने हमारे हमने किया था उस हिसाब से तो बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। कट ऑफ तो आराम से क्लियर हो चुकी होती है अभी तक, अगर ढंग से करा होता तो। 11th 13th एंड 14th, 11th और 13th देखो, दिखने वाला तो सिर्फ यही है तुम्हारे पास। देखो इसमें कोई डाउट है तो अच्छे से देखो, कोई दिक्कत नहीं अगर डाउट भी हो तो भी। हालांकि 11th मैंने बिल्कुल, चलो कोई नहीं, तुम देखो पहले, पढ़ लो दोनों क्वेश्चन और फिर मेरे से पूछो 11th और 13th में क्या डाउट है। एक 23 का और शिफ्ट का पेपर खोलते हैं, अगला, अगले में तुम सोल्व करना बढ़िया तरीके से। देखते हैं तुम्हें 23 का और शिफ्ट होगी अच्छे से या नहीं हुई। देखते हैं, या 2021 का निकालेंगे या 2023 का निकालेंगे। हाँ बच्चों, कोई कुछ बोल रहा है क्या? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। 13th, अच्छा बोल लो ना फिर, मेरे को दिखाई नहीं दिया बच्चे। 12th में किसी को दिक्कत नहीं है मतलब? ओ सॉरी 11th में, बोलो। सो मत बच्चे, हाँ सो मत सब, पहले तो जागो सब, जागो भाई, जागो जागो जागो, मुंह धोकर आओ, जो जो सो रहा है फटाफट जाओ। सर जागे हुए हैं। बाकी सब जो जो जागे हुए हैं बेड से वाले मुझे भेजो। बहुत कम बच्चे हैं, जल्दी 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 जल्दी। सकीना सो रही है मतलब? सकीना, तुम्हारा इमोजी नहीं आया? सुजल का भी इमोजी नहीं आया? मेरा नाम सिमी है। हाँ मतलब सिमी, इमोजी तो फिर भी नहीं आया था। बढ़िया, जाग लिए सब? यस सर। यस चलो सर। अब आवाज आएगी सबकी? यस सर। हैप्पी बर्थडे सबके माइक ऑन करवा के भी बुलवाऊं? हैप्पी बर्थडे सर। हाँ कल बुलवा देते हैं। सर हैरी भाई का था कल। अच्छा, हाँ कल मेरे को किसी ने मैसेज भेजा था, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे हैरी। थैंक यू सर। शायद संदीप ने भेजा था, मैंने बाद में देखा उसको। चलो फिर, अगर अब जो सोएगा उसकी तरफ से हैरी साहब को हैप्पी बर्थडे करेगा अभी माइक ऑन करके, ठीक है? क्योंकि सबने हैरी को तो हैरी किया, हैरी को तो किसी ने किया नहीं, तो अब हैरी करेगा सबको। चलो किसको करना है अब? संदीप के भाई को करना है, ठीक है? सबने जो भी सोएगा उसके भाई का है। चलिए भाई ट्राई करते हैं, आ जाओ। 11th में किसी को दिक्कत नहीं है इन द सेंस, चले आगे। चलो फिर 13th क्वेश्चन, माइक ऑफ कर दो, मेरे को मेरी आवाज बिल्कुल नहीं पसंद। A plain electromagnetic wave travels in a medium of relative permeability 1.61, है ना? कितनी सर? रिलेटिव परमिएबिलिटी दे रखी है सर। रिलेटिव परमिएबिलिटी बोले तो एप्सिलॉन आर, है ना? यस सर। वेरी गुड, एप्सिलॉन आर। रिलेटिव परमिएबिलिटी सर एप्सिलॉन नोट। म्यू आर बच्चे, परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन, तो ये तो क्या है? परमी है,
कितनी देर की है? 1.61। रिलेटिव परमिटिविटी अब क्या है ये? एप्सिलॉन आर 6.44। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी दे रखी है कितनी? बी नोट 4.5 इंटू 10 की पावर -2। तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की नोट की वैल्यू भी बतानी है, बताओ कैसे बताओगे? आसान है सर बहुत। कैसे बताते हो फॉर्मूले में? कौन बताएगा? बी नोट से ई नोट कैसे निकालते हो बच्चों? इक्वल टू बी नॉट सी। है ना, ऐसे निकालते हो, हाँ या ना? बट सब बताओ भाई, ऐसे निकालते हो क्या? यस यस सर। Yes, sir. ई नोट इज इक्वल टू बी नोट इंटू सी। बट सर यहाँ पर ये तो किस में होता है सर? सब कुछ सी तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? सिर्फ Vacuum के लिए। लेकिन अभी तो आपने बात करी है सर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ ट्रेवल कर रही है? मीडियम। मीडियम में किसी, है ना, जिसका एप्सिलॉन आर दे रखा है। तो सर अगर मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो सर ई नोट तो ठीक है, वो भी मीडियम में होना चाहिए, बी नोट भी मीडियम का। सी की जगह अब क्या लिखना चाहिए? सी का फॉर्मूला क्या V होता अपॉन है? C। सी का फॉर्मूला क्या? 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब सी की जगह यहाँ पर वी लिख दे, क्योंकि जरूरी थोड़ी है मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट सी ही होती है। कितनी होती है सर? वी मान लो, क्योंकि 3 इंटू 10 की पावर 8 से तो कम ही होगी, हाँ या ना? ऑब्वियस ही बात है किसी मीडियम में। सी तो कहां पर होती है सर? स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होती है ना। अब यहाँ पर किसी मीडियम में वी क्या है सर? स्पीड ऑफ लाइट इन एनी, स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। है तो ये भी स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन मीडियम में है तो वी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? अच्छा ये सी स्क्वायर होता है, वी स्क्वायर कितना हो जाएगा फिर? 1 अपॉन म्यू नोट की जगह क्या आ जाएगा? म्यू ऑफ मीडियम। और एप्सिलॉन नोट की जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन ऑफ मीडियम। हाँ या ना? बोलो 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 बोलो। जाग जाओ जाग जाओ Yes, sir. जाग जाओ, वरना चंपक कैसा बन के छड़ी लेकर आऊं। क्या चाहते हो? जेठालाल बनना चाहते हो? चंपक कौन है ये? अरे तुम तारक मेहता नहीं देखते क्या? है सर भाई? इनको नहीं पता तारक मेहता में क्या होता है। सर पता है क्या होता है, पर देखा नहीं है, बड़ा रेयर। और देखना। नेशनल टीवी शो तुमने बंद कर दिया देखना, क्या करोगे तुम? चलो भाई, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू एम एप्सिलॉन एम, तो ठीक है। वी स्क्वेयर जब कर रहे हो अब, लेकिन म्यू एम एप्सिलॉन एम तो नहीं दे रखा, उसकी जगह क्या दे रखा है? म्यू आर और एप्सिलॉन आर। तो कैसे लिखेंगे? ये तो बहुत बार कर चुके हैं सर। म्यू एम को क्या लिख सकते हो? म्यू आर इनटू म्यू नॉट। म्यू आर इंटू म्यू नॉट। ऐसे ही एप्सिलॉन एम को क्या लिख सकते हो? Epsilon naught. एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट। किसी को याद ना हो तो मैं दोबारा बता देता हूँ, म्यू एम बाय म्यू नॉट, या तुम एप्सिलॉन से ही सीधा निकाल लो। ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें बहुत बार निकलवाया हुआ है। एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट, स्पीड परमिटिविटी इन मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ये किसके इक्वल होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब एप्सिलॉन एम किसके इक्वल हो गया? जैसे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही म्यू एम का आ जाएगा। क्लियर है सबको? पहले भी किया था ऐसा। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो सर, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट, इसकी जगह क्या लिख सकते हो सर? एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट की जगह, या छोड़ो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट, इसको भी छोड़ो। एप्सिलॉन नोट और म्यू नोट को क्या लिख सकते हो? सी। अगर मैं वी स्क्वायर को ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत होगी क्या किसी को? एप्सिलॉन नोट म्यू नोट एप्सिलॉन आर म्यू आर, किसी को कोई दिक्कत? बस रीअरेंज किया। हाँ सर। अब देखो 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट और 1 अपॉन म्यू नोट, ये किसके इक्वल है सर? सी का। सी स्क्वायर। सी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? सी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन आर म्यू आर। तो वी किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? सी अपॉन अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। किसी को कोई डाउट? बोलो हाँ या ना। नो सर। ये फॉर्मूला दिमाग में ही रख लो, क्यों बार बार सो करना है? अगर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की जगह स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दे रखी है और रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है, तो सीधा लिखो, जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम आएगी वो पुरानी जो स्पीड है उसको डिवाइड कर दो किससे? अंडर रूट ऑफ Mu म्यू R आर। epsilon R. क्लियर है सबको? हाँ या ना? यस सर।
तो अब v की जगह बस Yes. यही लिखना है और कुछ Yes, sir. करना ही नहीं सर। अब जो जो गिवन है लिख दो। अरे सर क्या ही है सर, देखो सर क्या क्या गिवन था। एप्सिलॉन आर गिवन है 6.44, ये 1.61 कर लोगे अब तो। यस सर हो जाएगा। बी नोट की जगह क्या लिखोगे, लिख देता हूँ मैं, वैसे सोल्व कर लेना। 4.5 इंटू 10 की पावर -2 -2 और सी की जगह 3 इंटू 10 की 3 पावर इंटू 10 8। एप्सिलॉन आर के म्यू आर की जगह एप्सिलॉन आर 6.44 और वो 1.61। क्लियर है क्या सबको, देख लो अच्छे से। Yes, sir. अब हो जाएगा ये सोल्व, हाँ या ना? Yes, sir. आराम से हो जाएगा सर। फिर भी किसी को कोई डाउट रह गया किसी भी अप्रोच में किसी भी तरह का, आप पूछ सकते हैं। अब आपको इसका सॉल्यूशन भी दिखा देते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये? 13 होगा शायद। 13. देख लीजिए, दिख रहा है सबको? Yes, sir. सर वही Yes, sir. फॉर्मूला लगाया हुआ है सर, वही फॉर्मूला है सर, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है सर। फिर वही वैल्यू पुट कर रखिए। किसी को कुछ भी तरह की कोई भी डाउट है तो पूछ लो। नो सर। No, sir. सर 11th चलो डिस्कस फिर आओ। करवा देना क्वेश्चन। 11th करवा देते हैं बच्चे, करवा देते हैं, एक सेकंड। इलेवेंथ में क्या है भाई? अच्छा ये resistance of 40 ohm is connected to a source of alternating current rated 220 volt and 50 hertz। सर एक रेजिस्टेंस है 40 ओम का, ध्यान से देखना। एक रेजिस्टेंस कितने का है सर? 40 ohm. 40 ओम का। अब इसको किसके साथ कनेक्ट किया गया है सर? अल्टरनेटिंग करंट रेटेड 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। 220 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट है सर, सोर्स उसका 220 तो वोल्ट है, और हर्ट्ज कितनी है सर? 50. 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है सर। टाइम टेकन बाय द करंट टू चेंज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। टाइम टेकन। सर हाँ सर शुभम का मैसेज आया, उसे ज्वाइन कर लो। एक सेकंड रुको, आरएमएस वैल्यू जा देखते हैं भाई। ओहो ये बच्चे अभी ज्वाइन नहीं हो रहे थे क्या? देखो ध्यान से। शुभम को बोलो। बोलिए सर। चले आए? ओपन क्यों नहीं कर देते क्लास को, मीटिंग को? क्या कर देते? ओपन क्यों नहीं कर देते? अप्रूव ही क्यों किया आपने? समझ नहीं आई मुझे। साइड में लॉक पे जाना, या नीचे स्क्रॉल करो, ओपन कर दो ना, फिर कोई भी आ जाएगा। ये तो हमने इसकी तो जरूरत ही नहीं है बच्चे। ये देखो ये दिख रहा है नीचे येलो ऑप्शन। अच्छा अटेंडेंस वाले। हाँ ये अपने आप ऑटो एडमिट कर देता है बच्चे, ठीक है, उसकी तो जरूरत है नहीं। सर ऑटो एडमिट तो फिर नहीं हो रहे बच्चे। हाँ ऑटो एडमिट हो रहे हैं, वो पता है क्या होता है, कभी कभी इस अप्रूव तो मैं अभी भी नहीं करता, बस मेरे को ओपन करके ऐसे देखना पड़ता है कि कौन है, बस उसी टाइम अप्रूव हो जाती है वो। पर कर दिया मैंने, ओपन भी कर दिया, देख लेते हैं कि अपने इससे भी सही हो जाए। चले आगे। Yes, sir. चलो Yes, sir. अब ध्यान से देखो। सबसे पहले ये सब है सर मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू, करंट को कितना टाइम लगेगा वो बताना है। तो आपको पता है कि और तो कुछ लग नहीं रहा सर, सिर्फ शायद सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लग रहा है सर, राइट? हाँ तो आपको पता है करंट का, अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला क्या होता है? इसने बोला कि टाइम टेकन बाय द करंट टू रीच फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। हमने कहा ठीक है सर, पहले हम करंट का फॉर्मूला लिख देते हैं सर। करंट का फॉर्मूला होता है क्या? आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा। ये लिखते हो ना सर जनरल केस में, रेजिस्टेंस है सिर्फ, है ना? यस सर। एक और दोबारा यही फॉर्मूला लिख देते हैं सर। आई इज इक्वल टू क्या है? आई नोट साइन ओमेगा
अब एक बात बताओ, उसने बोला कि करंट पहले कहां से कहां जाना है सर, मैक्सिमम वैल्यू से आरएमएस वैल्यू से, यानी शुरू जब पहले की बात हो रही है तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है, यानी आई किसके इक्वल है बच्चे, आई नोट के इक्वल, तो आई नोट इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। अच्छा, सेकंड केस में सर करंट किसके इक्वल है, उसकी आरएमएस वैल्यू के, यानी आई किसके इक्वल हो जाएगा सर, आई नोट बाय रूट। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, पहले तो ये बताओ, हाँ या ना। नो सर। अच्छा, अब इसमें टाइम निकाल दो सर, इसको T1 बोल दो, इसको T2 बोल दो। आओ सर देखते हैं। आई नोट से आई नोट कट गया, तो साइन ओमेगा T1 किसके इक्वल हो गया बच्चे, 1 के। तो ओमेगा साइन ओमेगा T1 कब 1 के इक्वल होगा, जब एंगल कितना हो, 90। 90 पाई बाय 2। तो T1 की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय ओमेगा 2 ओमेगा। सिमिलरली सर यहाँ पर देखा जाए, सर आई नोट से तो आई नोट कट गया, 1/√2 किसके इक्वल आ गया, साइन ओमेगा T2 ओमेगा T2 की वैल्यू कब कितनी होगी, कब ऐसा होता है, 40। तो सर उसने बोला कि कितना मैक्सिमम, कितना टाइम लगा है सर, फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू, दोनों को, और T2 की वैल्यू भी निकाल दो ना यहाँ से, T2 कितना है, पाई बाय 4। ओमेगा तो पाई इतना तो मैक्सिमम वैल्यू के लगा है, इतना किस में लगा है सर, RMS आरएमएस में। दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो पता लग जाएगा सर कितना टाइम लगा है मैक्सिमम से आरएमएस जाने के लिए। पाई बाय 2 ओमेगा माइनस पाई बाय 4 ओमेगा, एलसीएम कितना आएगा सर, 4 ओमेगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई, कितना हो जाएगा सर, पाई बाय 4 ओमेगा पाई बाय 4 ओमेगा, इसका आंसर है। क्लियर है सबको, देख लो अच्छे से। यस सर। किसी को कोई भी डाउट है किसी भी तरह से, अच्छा वैल्यू पुट कर दो अगर तुम्हें लगता है तो। अब क्या होगा, पाई बाय 4 ओमेगा। अब ओमेगा क्वेश्चन में दे रखी है क्या, देखो ध्यान से, 50 हर्ट्ज से ओमेगा ये तो फ्रीक्वेंसी है सर, नहीं से फ्रीक्वेंसी 2 दी पाई है तो न्यू। हम खुद निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो ओमेगा को क्या लिख दोगे, 2 पाई इंटू 2 पाई अपॉन 2 पाई म्यू। हाँ अच्छा, जो ऐसे बोल रहे 2 पाई अपॉन में टी, वो भी ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन टी को फिर से क्या लिखोगे, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। या म्यू या फ्रीक्वेंसी, है ना। तो पाई की जगह तो पाई रहने दो, 4 की जगह 4 रहने दो, ओमेगा की जगह क्या लिख दोगे, 2 पाई म्यू। अब म्यू कितना दे रखा है, आप सबने अभी देखा ही है, 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया था, ये 4 दूनी 8 और 5 40, 1/40 400, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा 0.25, और ये 100 ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर माइनस का 2 तो मिली में पीछे आंसर दे रखा है, तो 2.5 इंटू, यहाँ से बड़ा करा तो यहाँ से छोटा करना पड़ेगा, तो 10 की पावर -2 की जगह क्या आ जाएगा, -3। तो ये कितना हो जाएगा 2.5 मिली सेकेंड। क्लियर है क्या सबको, यस देखो सर। यस सर। ऑप्शन नंबर 1। ए। ये तो शायद मेरे को याद इसलिए डाउट था ये किसी बच्चे का, पता नहीं किसका था, लेकिन इसलिए मेरे को इसका आंसर याद है, पर फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। ऊपर ऊपर करना है यानी 2.5 मिली सेकेंड। ठीक, चलो फिर आइए सर, कोई कुछ बोल रहा है क्या, ओके चलो भाई, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर क्यों चल रहा है, 14th 15th 16th तो सिलेबस से ही कट हो चुका है बच्चे, तो छोड़ दो। 17th भी सिलेबस से कट हो चुका है, तो कारनोट भी हट गया ना, तो इसलिए हम थर्मो का लास्ट सेकंड लो भी नहीं पढ़ेंगे इतना, पहले प्लेट कैपेसिटर तो है। तो देखो भाई 14th 15th 18th, जल्दी जल्दी, किसी को कोई भी डाउट, सर ये तो हो गया। बाकी सब भी देख लो ना, तो हमने तो एक्स्ट्रा क्लास ऐड करी थी बाकी सबने, पर उसमें भी हमने सारा अच्छे से नहीं करवाया था क्योंकि टाइम नहीं था उस टाइम भी। जल्दी देखो भाई 14th 16th 14th 15th एंड 18th। सर 18th
18 14 15 में यार लिखा मत करो प्लीज, बोल दिया करो। तुम कहाँ ही चैट कर रहे हो भाई, इधर बात करो। 14 15 एंड 18 में सिर्फ 18 है क्या? चलो फिर यस चलो भाई, तो 18 में क्या कह रहे हो? पहले एक पैरेलल प्लेट Capacity. कैपेसिटर है formed by two plates each of area 30 pi centimeter square separated by 1 millimeter। ठीक है सर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दो प्लेट से मिलकर बना हुआ है सर, उसका एरिया दे रखा है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे रखी है सर उनके बीच की, maximum charge that can be stored on the capacitor without causing any dielectric breakdown is this, the value of dielectric constant। तो सबसे पहले देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके फॉर्मूले सारे आपको पता है। आप देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में बच्चे? एक तो एरिया एरिया गिवन है, उनके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस गिवन है 1 मिलीमीटर, और क्या given है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वो क्या होता है सर? यूनिट से पता के की करो। वैल्यू, के किसकी वैल्यू? के के ना ना, यूनिट में देखो, ये तो यूनिट निकालना किसकी ही है? है हमने। हाँ यूनिट देखो किसकी है, वोल्ट पर डाइलेक्ट्रिक मीटर। वोल्ट पर मीटर। सर वोल्ट बोले तो पोटेंशियल, पोटेंशियल डिवाइड बाय डिस्टेंस, ये तो सर सुना सुना लग रहा है। V बाई डी क्या होता है सर? ये पोटेंशियल ग्रेडियंट। इज इक्वल टू dv by हाँ, dr। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक की वैल्यू, इलेक्ट्रिक ये किसकी वैल्यू गिवन है? इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड की वैल्यू। तो याद रखना, ये जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है सर एक्चुअली। If the maximum charge that can be stored on the capacitor without causing any dielectric breakdown, चार्ज की वैल्यू भी गिवन है कितनी? 7 इंटू 10 की पावर -6। तो तुमको k की वैल्यू निकालनी है। अब तुम यहीं से फॉर्मूला बता सकते हो कि क्या होगा, देख लो खुद से, खुद से सोचो अब थोड़ा सा। दिमाग लगाओ, दिमाग दिमाग। टाइम है तुम्हारे पास, क्वेश्चन पेपर सोल्व हो गया लगभग ये पूरा, अभी सेक्शन बी पड़ा है वैसे थोड़ा सा है ना। हाँ, तो जल्दी जल्दी करते हैं फिर। देखो अपने हिसाब से फॉर्मूले तो तुम्हें सारे ही पता है सर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के, ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जो तुम्हें नहीं पता होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो अपने हिसाब से करो। तो कैपेसिटर तो रिवाइज भी कर लिया, और के निकालना है सर, इतना सब कुछ तो गिवन है बच्चे। देखो नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी हिंट दे रखा है, और क्या ही देंगे वो क्वेश्चन में, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन थोड़ी बना सकता है वो। बस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना आना चाहिए तुम्हें। तो जो उसका फॉर्मूला होता है ना कि C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है ना, वेरी गुड। वहाँ पे सर जो है ना उसको हम Q बाय बी लिख देंगे और फिर वहां से सोल्व करेंगे और V की वैल्यू हम तो बच्चे कह रही है कि सी जो है वो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अगर डाइलेक्ट्रिक आ जाए तो वो हो जाता है के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यही कह रहे हो बच्चे? यही कह रहे हो? अच्छा फिर सी को तुम क्या कह रहे हो कि क्या लिख दें? क्यू Q बाई बाय V। अच्छा क्यू बाई वी, ठीक बोल दिया, बिल्कुल वेरी गुड बच्चे। उसके बाद क्या करें बच्चे? V की वैल्यू हम जो पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया है वहां से निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया, v की जगह क्या लिख दोगे? E इंटू डी, है ना, क्योंकि E होता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑन में डिस्प्लेसमेंट, या डिस्टेंस बोल दो, ग्रेडियंट बोल दो, पोटेंशियल का ग्रेडियंट। तो V क्या हो जाएगा? E इंटू डी इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। डी से डी कट गया सर, अब क्या रह गया सर बताओ? क्या निकालना था आपको? के का फॉर्मूला आ नहीं गया? साफ साफ क्या आ गया के का फॉर्मूला बताओ? Q अपॉन E डिवाइडेड बाय ए, और यहाँ पर क्या है बच्चे? तो क्या के आ नहीं गया? देख लो अच्छे से, आप खुद देखो। क्या आपके पास चार्ज है क्वेश्चन में?
है सर? Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड है सर? Yes. क्या एरिया है सर? क्या एप्सिलॉन नोट है सर? हो जाएगा अब? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. और एप्सिलॉन Yes, नोट sir. क्या करोगे? 8.85 इंटू 10 की पावर -12? नहीं सर, इस बार मत करना इसका काम। क्यों सर? क्योंकि सर इन्होंने ना देखो एरिया भी पाई की फॉर्म में दे रखा है, और आप यहाँ से एप्सिलॉन नोट की वैल्यू निकालोगे वो भी किस फॉर्म में निकलेगी? पाई की Pi. फॉर्म में। क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट अगर 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है तो एप्सिलॉन नोट किसके इक्वल हो जाएगा? या 1 एप्सिलॉन नोट ही निकाल लो सीधा, किसके इक्वल हो जाएगा? 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 4 पाई। समझ में आ रहा है क्या सबको? हाँ या ना? इस पूरे की Yes, sir. पुट कर दोगे। मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर हमने क्या फॉर्मूला यूज किया। Q/A एप्सिलॉन नोट E। अब Q की जगह क्या लिखोगे सर? चार्ज तो गिवन है सर, कितना? 7 इंटू 10 की पावर -6. इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या लिखोगे बच्चे? बोलो साथ साथ, सब फटाफट बोलो। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड? 3.6 into 10 power 7. अच्छा, एरिया की जगह क्या लिखोगे? 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर। मीटर में कन्वर्ट कर देना। अभी मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख रहा हूँ। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। ठीक है। और साथ में सर क्या है? 1 बाय एप्सिलॉन नोट की जगह क्या लिख रहे हो? 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 4 पाई। तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 4 पाई। तो देखो सीधा पाई से पाई कट गया, इसीलिए इसको 8.85 इंटू 10 की पावर -9 में कन्वर्ट -12 में कन्वर्ट मत करना। क्लियर है सबको? इसीलिए उसने हिंट भी दे रहे। अब तो हो जाएगा ये क्वेश्चन, देख लो अच्छे से। यही Yes. तो ये है। Yes, sir. किसी को कोई डाउट है तो देख लो अच्छे से। किस बच्चे ने इसका आंसर दिया था? यामिनी ने? Yes, sir. हाँ, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। क्लियर है सबको? Yes, sir. हाँ, तो बस तुमको Yes, फॉर्मूले को सोल्व करना आना चाहिए। किस हिसाब से तुम्हें क्या गिवन है उसके हिसाब से तुमको चीजों को देखना है, बस, और कुछ नहीं करना। कैपेसिटर मैंने आपको जब पहले बोल ही दिया, अगर कुछ भी एक्स्ट्रा होता मैं आपको पहले बता ही देता। जब मैंने आपको बोल दिया कि ऐसा कोई भी फॉर्मूला ही नहीं है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो आपको ना पता हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ठीक है, चले आगे। चलो फिर, किसी Yes, को कोई sir. डाउट नहीं है ना बच्चे? पक्का Yes, sir. है डाउट? No, sir. चलो No, No, sir. sir. अब ये देख लो भाई फॉर्मूला फटाफट। अब ये कितनी बार तो कर लिया हमने। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल्स, 20th नहीं करना, 19 करना। 19 में बताओ बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज b। सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, और आप अच्छे से कर लो बच्चे इसको। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पूछे जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में भी। सेंटर पर दे रखा है सर, कितना है सर? अच्छा, दे नहीं रखा, मैं वो कह रखा है सिर्फ बी है। कितना है सेंटर पर? क्वेश्चन पढ़ो। बी एट सेंटर कितना दे रखा है? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बी ही दे रखा है, सिंपल। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अलोंग द एक्सिस एट अ डिस्टेंस कितना सर? r बाय R/2. 2। इसको वर्टिकल 2. बनाया करो ताकि ये अच्छा दिखे। हाँ, अब बताओ। r पर तो दे रखा है सर डिस्टेंस, r पर तो। अब तुम्हें r/2 पर बताना है कितना दे रखा है सर, वही तो बताना है सर। एक्सिस पर कितना, कितने डिस्टेंस दूर है सर? R/2 डिस्टेंस पे। r/2 डिस्टेंस पर। कैसे पता चलेगा सर, बताओ, कौन बताएगा? इसका फॉर्मूला होता है हाँ, एक्सियल क्या के होता लिए है? फॉर्मूला है। क्या होता है म्यू भाई? नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर की 3 पावर वेरी गुड। 3/2 म्यू नॉट आई अपॉन 2, आगे एक्स 2x ऊपर क्या आएगा? r स्क्वायर x है, या r स्क्वायर? स्क्वायर थोड़ी ना फिर आएगा स्क्वायर थोड़ी ना आएगा। पक्का? स्क्वायर थोड़ी होता है। चलो फिर ठीक है, r होता है शायद। चलो लो फिर r लिख देते हैं। नीचे क्या लिखे फिर? r x स्क्वायर प्लस प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 3/2। करो फिर। अच्छा, अब सोल्व करना। अब तुमने r लिखवाया है तो फिर सोल्व करो पूरा। r की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू पुट करो फटाफट, और मुझे बताओ। और सेंटर का फॉर्मूला तो पता ही होगा तुम सबको, क्या होता है? ये तो एक्सिस का हो गया। म्यू नॉट I/2 on 2 r
करिए फटाफट। अब तुमने आर लिखवाया ना ऊपर, तो इसको सोल्व करना पूरा। कोई बात नहीं सर, कर लेते हैं। करो। सर आर स्क्वायर ही आएगा। करो करो, नहीं नहीं करो। सर चल जाती है सॉल्व करते करते, गलती बता। बच्चे देखो, यहां पर ही देख लो, डिनोमिनेटर में सिर्फ कौन सा फैक्टर है? आर का फैक्टर है ना, हाँ या ना? एक आर का फैक्टर है, और ये फॉर्मूले में तुम पक्का श्योर हो कि यही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना सेंटर वाले में। तो सर यहाँ पर भी नीचे एक एक डिस्टेंस का फैक्टर है, मल्टीप्लाई में तो कोई डिस्टेंस का फैक्टर है ही नहीं, तो यहाँ पर भी नीचे कितने डिस्टेंस के फैक्टर आने चाहिए? अगर इसकी डायमेंशन सेम है तो नीचे सिर्फ एक डिस्टेंस का फैक्टर आना चाहिए। अब नीचे, अब आर के एक्स को एक बार के लिए 0 भी मान लो, तो इस 2 से 2 कट गया, तो नीचे क्या रह जाएगा? आर का क्यूब। क्यूब, और ऊपर आर है, अगर ये कटेगा तो नीचे आर का क्या बचेगा? स्क्वायर। लेकिन नीचे तो सिर्फ आर का कितने फैक्टर आने चाहिए? एक। एक। तो इसलिए नीचे तो आर क्यूब चलो बन गया, तो ऊपर क्या होना चाहिए? आर का स्क्वायर। स्क्वायर। तभी नीचे क्या आएगा? सिर्फ एक आर का फैक्टर। क्लियर है सबको? तो इसीलिए यहाँ Yes, पर sir. यूनिट आई आर का क्या आएगा? स्क्वायर। करो फटाफट, अब हो जाएगा क्वेश्चन, हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. अब तो हो जाएगा सर। म्यूनट आई अपॉन 2 आर की जगह वो पुट कर देना हमारा पास, आपको सोल्यूशन भी दिखा देते हैं। ये करोगे पहले सोल्व? करो फिर, करो फटाफट करो, फिर दिखाएंगे सोल्यूशन। अच्छा अच्छा अच्छा। नेक्स्ट पेपर देखते हैं, या तो 23 का आएगा तुम्हारे पास या 21 का आएगा। 23 का आएगा तो मेरे से एक्सपेक्टेशन मत रखना, खुद से ज्यादा रखना, ठीक है? Yes, sir. हाँ, मैं सोच रहा हूँ 23 का लाए, पता तो लगे तुम लोगों को कितना हुआ है। बाकी देखते हैं, चलो। मैं देख रहा हूँ सही टाइम पे आ जाता हूँ मैं, हमेशा 1-2 बच्चे निकल जाते हैं। नहीं सर, जो बच्चे पहले निकले पहले होते हैं ना निकल वो जाते हैं तो आपको मेरे पास show होते हैं। नोटिफिकेशन तो आ ही जाती है। अगर मैं सीधा लास्ट में आता तो मेरे को इतना ना पता चलता, लेकिन बीच बीच में आ जाता हूँ ना, तो पता लग जाता है कि कौन निकला है अभी 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले, है ना? Yes, चलो sir. करो फटाफट करो भाई। सेंटर वाले की जगह बी लिख देना सर, सिर्फ सेंटर वाले का क्या है सर? ओनली बी। चलिए, जल्दी 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 जल्दी। बताना मेरे को जल्दी हो जाए तो। सर सी ऑप्शन है। तो मेरे सी आ रहा है। सबका आ रहा है सी, हाँ या ना? बाकी Yes, सब, sir. बाकी सब भाई सिंपल सा कर देना इसको सोल्व करके। एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? आर बाय 2। 2, तो 2r² प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा ये? 4 की पावर 3/2। तो म्यू नॉट आई, थोड़ा बहुत ही सोल्व करूंगा, r² अपॉन में 2, ये कितना हो जाएगा सर? 5r² बाय r² की पावर 3/2। 3/2। क्लियर है सबको, हाँ या ना? बोलिए आ जाए, जल्दी जल्दी बोलिए। यस सर। अच्छा, Yes. आर स्क्वायर को तो अब सोल्व कर ही सकते हो सर। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 5/4 की भी पावर 3/2 है, तो 2 इंटू 5/4 की पावर 3/2 तो बाहर लिख लो। आर की पावर 3/2 इंटू स्क्वायर करूंगा तो क्या बचेगा? आर का क्यूब। ये आर के स्क्वायर से ये आर का क्यूब कट गया, और म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू आर की जगह क्या पुट कर सकता हूँ? सीधा ही क्या पुट कर सकता हूँ? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर की जगह
बी, क्योंकि ये तो सेंटर वाला फॉर्मूला बन गया ना, वो है ना, तो म्यू इसकी जगह तो बी लिख दिया था। नीचे क्या है सर, 5/4 की पावर 3/2। क्लियर है क्या सबको, हाँ या ना? देखो अच्छे से, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 5/4 की पावर 3/2 अब सोल्व कर पाओगे, हाँ या ना? यस सर। बताओ कैसे करोगे फिर? आसान है सर। कैसे सर, आसान कैसे है सर? इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या सर? तुम लोगों ने तो सोल्व कर भी लिया, कैसे किया है? बी अंडर 5/2 का स्क्वायर। पावर 3/2। इसको सर ऐसे लिख सकते हैं सर? कैसे सर? 5 को 5/4 का 1/2 और फिर इसका क्या कर दो, क्यूब। क्यूब कर सकता हूँ क्या ऐसे, हाँ या ना? यस ये 3/2। अच्छा सर ऐसे कर रहे हो, हाँ। तो फिर ये क्या हो जाएगा सर, 5 का रूट क्या होता है, √5। 4 का रूट क्या होता है सर, 2। अब इस सब का क्या हो गया, क्यूब, हाँ या ना? देखो नीचे कुछ दिख रहा है सबको, कुछ दिख रहा है सबको? तो इसको ये 2 का क्यूब ऊपर चला जाएगा तो ये b इंटू में 2 का क्यूब और डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा, √5 का क्यूब। किसी को कोई डाउट? देखो दिख रहा है सबको ये ऑप्शन, दिख रहा है? सेम वही ऑप्शन आ गया। इसको बस इसने इकट्ठा लिख दिया 2/√5 का क्यूब। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो रही है इस वाले पोर्शन में तो वो पूछ सकता है। दोबारा भी रिपीट कर दूंगा, पहले चेक कर लेते हैं आंसर। यही चेक कर लिया क्या तुम लोगों ने? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर क्या है? है। यही है। चलिए देख लो, किसी भी बच्चे को इस वाली चीज में दिक्कत है या इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी दिक्कत है तो वो दोबारा पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी हमें। बट अब याद रखना कि ऊपर आर का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। स्क्वायर। अच्छा सर फिर यहाँ पर मेरे को कुछ याद आ रहा है सर, एक जगह आर था बच्चे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले में था और वो भी आर नहीं था, वो एक्स था। μ0I(x) में r² + x² की पावर 3/2 वो इलेक्ट्रिक फील्ड था ड्यू टू सर्कुलर लूप। क्लियर है, ऑन इट्स एक्सिस। वो जो तुम बोल रहे थे ना, वो कौन से फॉर्मूले में आता था ऊपर एक्स, वो एक्स आता था, एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी एक्स था। याद रखना इस बात। चले आगे, अगर डाउट नहीं है तो किसी को रिपीट करवाना है क्या ये पार्ट, या चले आगे? फटाफट बोल दो यार। आगे चलो आगे सर। चलो फिर, हाँ ऐसे ही तो चाह रहा हूँ मैं, फटाफट बोलो निकलते हैं। आइए सर, सेक्शन ए कंप्लीटेड, सेक्शन बी में आइए सर। फर्स्ट क्वेश्चन तो करना है सर, सेकंड छोड़ दीजिए, थर्ड तो 20 क्वेश्चन नहीं था? 20 क्वेश्चन नहीं था बच्चे हमारा, क्योंकि हमारा देखो ना ये कौन से चैप्टर से आया हुआ है, देखो ध्यान से, थर्मल कंडक्टिविटी। ये सोच रहे हैं कि हम करवाएं लेकिन इससे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी करवाना है आपको, ठीक है? अगर टाइम मिलेगा तो ये थर्मल करवाएंगे। कंडक्टिविटी वैसे तो सिलेबस में है ना? हाँ 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 बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। थर्मल ये उस चैप्टर से आया सर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है? हाँ हम जी कोशिश सर, समझ करेंगे, गया। हम कोशिश करेंगे कि ये वाला चैप्टर कर लें पूरा, है ना? क्योंकि अभी क्योंकि तुम डेट भी एक्सटेंड हो चुकी है, 27 तक हो गया ना पेपर, तो उम्मीद है कि कर लें। बाकी इससे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी निपटाएंगे, फिर अगर टाइम लगा तो ये करेंगे, क्योंकि वो चैप्टर तो हमने कर रखा है। चलो सर फर्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट, और उसके बाद फर्स्ट हमने कौन सा किया हुआ है हमारे सिलेबस में, फोर्थ, और सर फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इनमें से कोई भी देखो जो जो आपकी स्क्रीन पर है, फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स, 7, जल्दी जल्दी देखो। फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स, 7th। और आपको अगर कोई लग रहा है कि मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन छोड़ा है जो हमने कर लिया है जिसका सिलेबस में है तो वो देख लेना, बाकी मुझे तो नहीं दिख रहा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है सर? अभी अभी लेटेस्ट करा है सर, कौन सा चैप्टर है सर वो? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। थर्मो थ्योरी ऑफ गैसेस है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। फोर्थ क्वेश्चन कहाँ से है सर? साफ साफ दिख रहा है सर, ये तो अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग करंट करंट सर। सिक्स्थ क्वेश्चन कहाँ से है सर? साफ साफ दिख रहा है सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं उससे है ये क्या डुअल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक। और 7th और 8th क्वेश्चन दोनों काइनेमेटिक, 7th काइनेमेटिक से है, 8th आपको दिखाऊंगा तो आपको पता लगेगा वर्क पावर एनर्जी से है। तो हमने अच्छे खासे चैप्टर्स कर रखे हैं। देखो सेक्शन बी के भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसमें से आ रहे हैं, आ रहे हैं नहीं आ रहे, आप खुद देख लो, यस सर। लेटेस्ट में आ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि मैं 1980 का पेपर उठा के कह रहा हूँ कि आ रहे हैं, है ना? तो सर देखो ध्यान से,
तो हम अपने हिसाब से कर रहे हैं तो भी हमारा काम हो रहा है। सेक्शन ए में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, कट ऑफ तो आराम से ही है सर, अगर ढंग से कर रहा होगा तो। बट अगर वही बात है, जेई वालों को कोई रोक नहीं सकता, अगर उनका मन कर दिया तो फिर वो कुछ भी कर देंगे भाई। थोड़ा बहुत रिस्क तो है भाई, है ना। चलो करो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ, जल्दी जल्दी देखो। एट्थ तो दिख नहीं रहा होगा, फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स्थ एंड सेवन देखो। टाइम लो अपना आराम से और फिर बताना। चलो भाई बताओ, कोई क्वेश्चन सब आते हैं क्या? बढ़िया है फिर तो। फर्स्ट और सेवन। फर्स्ट, अच्छा, 0.056 kg of nitrogen enclosed in a vessel of a temperature 127 डिग्री सेल्सियस। एक टेम्परेचर में सर गैस रखी गई है, कौन सी नाइट्रोजन गैस है सर ये? गैस। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। डायटोमिक है शायद। हाँ ऑब्वियस सी बात है, हाँ N2 जी राइट, सर। है ना। डायटोमिक है सर। टेम्परेचर दे रखा है सर 127 डिग्री सेल्सियस, तो फटाफट केल्विन में बदल देते हैं सर। कितना आएगा सर? 127 प्लस 273, 400। 400। 400 केल्विन। चलिए सर, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डबल द स्पीड ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। स्पीड को डबल कर दो, कैसे करेंगे सर बताइए? मुझे तो नहीं पता, तुम लोग बताओ। नाइट्रोजन तो सर N2 गैस होती है सर, स्पीड को डबल करना है, हीट निकालनी है सर, हीट हीट हीट। बताओ हीट का फॉर्मूला क्या होता है सर? हीट क्यू। डी सी इक्वल टू डी क्यू अपॉन एन डेल्टा टी भी था शायद। एक और भी पढ़ा था क्या? हाँ उसी से निकाला था। क्या निकाला था उससे? आपने जो निकाला था, आपने ये लिखा था बच्चे, क्या लिखा था आपने? आपने ये लिखा था कि जो C था वो किसके इक्वल था? डी क्यू बाई एन डी टी। dt। जब इसको इंटीग्रेट किया था तो Q की वैल्यू क्या आ गई थी? एन सी डेल्टा टी। डेल्टा टी। हाँ याद ये है? डेल्टा टी की वैल्यू क्या करेंगे सर? डेल्टा टी की वैल्यू सर टेम्परेचर पर डिपेंड करती है क्या? हाँ सर करती है सर। कोई भी स्पीड हो सर, कोई भी स्पीड हो सर, वो सारे ही प्रोपोर्शनल टू क्या थे सर? अंडर रूट, ठीक है, थे या नहीं थे सर? चाहे आरएमएस देख लो, क्या होता था? अंडर रूट 3 RT/m। अच्छा, अंडर रूट टी तो है सर। अच्छा सर, चाहे एवरेज देख लो, क्या होता था? अंडर रूट 8 RT/, कौन सा एम? पाई है। पाई एम सर। अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल ये भी है सर। एवरेज भी देख ली, आरएमएस भी देख ली सर। और कौन सी थी सर? मोस्ट मोस्ट प्रोबेबल। प्रोबेबल।
उसमें भी क्या था सर, अंडर अंडर रूट रूट 2 RT टी बाई एम। उसमें भी क्या है सर, अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल। तो सारी स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होती है, अंडर रूट टी के। तो अगर ये कह रहा है कि स्पीड को डबल कर दे, तो v1 बाई v2 किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ t1 बाई t2। हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। हो जाएगा सर अंडर रूट t1 बाई t2। ये तो आप सही कह रहे हो सर। अगर v1 बाई v2 की वैल्यू निकालनी है सर, v1 बाई v2 की वैल्यू निकालनी है, तो वो किसके इक्वल होगा, अंडर रूट t1 बाई t2 के। अब वो कह रहा है कि v2 जो है वो 2 टाइम्स है v1 के। ओके, तो इन दोनों की रेशियो कितनी आएगी सर, 1/2। 1/2। तो ये कब आ सकता है सर, जब t1 बाई t2, t1 तो आपको पता है कितना है, अभी अभी निकाला है 400। तो t2 कितना होना चाहिए, बता सकता है कोई। आसान है सर, आसान है। इसका डबल हो जाएगा। देखो सो निकाल दो फटाफट, चाहे स्क्वायर करके निकाल दो, ये तो बहुत आसान चीज है। 1/2 तब इक्वल होगा सब जब इनके अंडर रूट में कितना बनेगा, 1/4 बनेगा तो 1/4 16। बनेगा। और 1/4 कब बनेगा, जब t2 1600 आएगा। 1600। 1600। तो फाइनल टेम्परेचर भी पता चल गया। क्यू का फॉर्मूला क्या था, NC डेल्टा डेल्टा। आओ सर, n तो दे रखा है सर, नहीं दे रखा सर, अरे निकाल लेंगे कोई बात नहीं। c की वैल्यू दे रखी है सर, हाँ सर नहीं दे रखी सर, अब कैसे करें सर बताओ। NF डेल्टा मतलब NF ऑर्डर सर वो आइसोकोरिक वाला फॉर्मूला, आइसोकोरिक का कैसे पता तुम्हें। सर उसमें डेल्टा टी था और अभी यामिनी ने जैसे बोला FR। हाँ तो लगा दो फिर। c की जगह तुम FR/2 लिखना चाहते हो क्या, ऐसा कह रहे हो। CV होता था। CV तो तुम्हें का कैसे पता फॉर्मूला। ये कांस्टेंट वॉल्यूम है। सर यामिनी ने बोला था, मैंने तो वहां से बोला आइसोकोरिक वाला। मेरे पे इल्जाम मत लगाओ सर, हैं? अच्छा, यामिनी बता देगी भाई, यामिनी। मेरे लगाओ सर, मैंने तो सीधे बोला था ना सर, इसने बोले कि ऐसे सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, देखो ये देखो। एनक्लोज्ड इन अ वेसल लिखा है। हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए सर CV लिखा हुआ है क्या। यस हम तो सर। मजाक, हम तो सही हम ठीक बोल बोल रहे रहे हो, सही बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। यामिनी बहुत वेरी गुड। क्लियर है सबको। समझाने में अब सही यामिनी बोल को रहे वेरी हैं। गुड, अब यामिनी को वेरी गुड बोल रहे हैं, पहले कहता है यामिनी ने कहा था। तो सर अरे मैंने तो अब ऐसे गैस किया था ना, आइसोकोरिक वाला फॉर्मूला तो है ही है। हाँ ठीक है। क्लोज्ड तो वेसल है जे सर, पेपर कैसी में भी वेसल है, ऐसे हो जाए तो मजा आ जाएगा। क्लोज्ड वेसल है सर, क्लोज्ड वेसल। तो अब Q देख लो, Q निकालना है सर। N की जगह सर क्या लिखोगे सर, N की जगह नहीं गिवन सर, अब बताओ, अरे देखना नहीं है यहाँ बताना है। N की जगह क्या? 0.056 दिया कुछ कुछ। तो ये तो मास है वो सर। उससे मास है मोस ना, निकाल देंगे ना, मतलब उससे मोस निकालेंगे। मास बाय वॉल्यूम। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। लेकिन यस सर मोलर मास तो हम ग्राम में लिखा होता है, तो गिवन मास को भी ग्राम में लिख दो ना। तो 0.056 को ग्राम में लिखोगे तो कैसे आएगा सर, 56 ग्राम। 56। 56 ये तो गिवन 56 मास है। बटा 14। नाइट्रोजन का सर वो टोटल मास कितना हो जाएगा सर, 28 28 14 या 28। 28 28 28 पक्का, N2 है ना, 100% गारंटी। 28 चलो है सर। 28 कर दो सर, कर दिया क्या सर। 28 दूनी 56 होता है ना। दो चलो अगर दो तुम्हारी मान ली, दो लिख दिया सर, इनटू में C की जगह क्या लिखे सर, RF अपॉन 2। डेल्टा T की वैल्यू क्या लिखे सर, अभी बताइए सर। 1600 में से 400 घटा दो, फाइनल टेम्परेचर 1600, 1200। 400 घटा दो तो कितना आ गया सर, 1200। क्योंकि सर T2 माइनस T1 लिखे ना, T2 तो निकाला है 1600 और T1 कितना है सर 400, तो 1600 में से 400 गया सर 1200। अब F की वैल्यू डायटोमिक है सर, कितना हो जाएगा सर, 5। 5/2। और R की वैल्यू आई थिंक तुम्हें गिवन है सर, कितनी, 2 केल्विन। दो इनटू में 1200। कर दो फटाफट, फिर देखते तुम्हारा आंसर गलत 12,000 आया। कितना आ रहा है। हाँ 12,000। कितना आया, 0 बोलो। 12,000। 12,000 पक्का, ठीक है यार। तो देखिए क्या इन्होंने बोला है कि किलो कैलोरी में निकालो, तो कितनी किलो कैलोरी हो गई है, 12। 12 किलो कर दो। चेक करते हैं तुम्हारा आंसर कितना गलत आया और कितना सही आया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है सर, क्या सही आ रहा है क्या, ओ बिल्कुल कैसे सर। सही किसी को कोई डाउट क्या, बोलिए। नो सर। हो जाएगा, देख लो। है? हो गया। मेरी शक्ल को देखो, मेरे ऊपर लिखे हुए सामान को मत देखो। किसी को कोई डाउट,
No, sir. पक्का कर लोगे? Yes, Yes. sir. चलो फिर Let's यस start. हटा दे क्या? नहा ले थोड़ा सा, लो फिर। चलो बढ़िया। बगैर साबुन के नहा लेते हो आप, तो मजे में। कपड़ों के साथ। काश सच्ची में भी ऐसा हो पाता, ठंड में मजा आ जाता। नहीं, आओ सर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्लास में भी कर लेंगे, अभी तो टाइम हो चुका है, 2 मिनट पड़े हैं, पर जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसको तो खत्म करते हैं। चौथे क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? देखो Sir, hint. Sir, नो इसका हिंट दे दें, हिंट दे दें, हिंट दे दें। ले लो फिर हिंट। सर क्या दे रखा है सर? इंडक्टर दे रखा है, इंडक्टेंस दे रखी है उसकी, एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया गया है सर, 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी? 50 हर्ट्ज। 50। फ्रीक्वेंसी दे रखी है सर 50 हर्ट्ज। एल इंडक्टेंस दे रखी है सर 200 मिली हेनरी सर। अच्छा और क्या दे रखा है सर बताइए? पीक वैल्यू ऑफ करंट यानी आई नोट की वैल्यू दे रखी है कितनी? √A/पाई, है ना? वैल्यू ऑफ ए निकालनी है, लेकिन मैं बात करता हूँ कि तुम्हें ए की जगह आई नोट ही निकाल लो अपनी तरफ से, फिर वैल्यू को क्या कर देना, कंपेयर कर देना। आई नोट निकालना है सर, इंडक्टर लगा हुआ है सर, आई नोट निकालना है, वोल्टेज दे रखी है सर, ये वी कौन सी वोल्टेज होती है? 220। इम्पीडेंट नहीं, वोल्टेज कौन सी टाइप की वोल्टेज होती है सर? 220 अल्टरनेटिव आरएमएस। कैसी होती है सर? आरएमएस, याद रखना। ठीक, अब बताओ इससे कैसे निकालें सर आई नोट? हो जाएगा सर, हो जाएगा सर, कैसे? By V इक्वल टू आई नॉट इनटू में इम्पीडेंस, वो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस वी होता क्या है सर? वी होता है आई आर, है ना? हाँ सर, आर की जगह यहाँ पर आई की जगह क्या हो जाएगा? जेड। और आर जेड भी कौन सा है सर यहाँ पर? सिर्फ एक्स exactly यहाँ पे तो एक्सएल है सिर्फ, हाँ या ना? बोल दीजिए सर। Yes. आपने तो कहा था ये फॉर्मूले सिर्फ तब वैलिड है सर जब वी नोट की बात कर रही है, और वैसे भी वैलिड है, पर यहाँ पर कौन से टाइप की है सर वोल्टेज? आरएमएस। आरएमएस तो करंट भी कौन से टाइप का होगा सर? आरएमएस आरएमएस। सर एक्सएल वी नोट में कन्वर्ट करके कर लो वाला। क्या सर? क्या वी नोट में कर दोगे? लेकिन वी नोट की वैल्यू तो नहीं गिवन ना आपको, गिवन है? सोचो। 220 इंटू रूट इंटू टू कर रूट देंगे। 2, हाँ वैसे कर सकते हो, बात तो वही पड़ेगी। मैं क्या लिखने वाला था? मैं वीआरएमएस को तो 220 ही लिखने वाला था, आईआरएमएस को क्या लिखने वाला था? आई नोट बाय। बाय रूट। क्लियर है बच्चे? हाँ या ना? इनटू ओमेगा एल। और एक्सएल को क्या लिख देंगे? ओमेगा इंटू एल। क्लियर है सबको? हाँ या ना? यस सर। जी तो ओमेगा की वैल्यू क्या लिखोगे सर? 2 पाई 50 2 पाई एफ, एफ की जगह क्या लिखोगे? 50 इनटू में एल की जगह कितना लिखोगे? 200 मिली हेनरी। मिली मतलब 10 की पावर -3। अब हो जाएगा क्या? आई नोट की वैल्यू निकल जाएगी क्या? देख लो अच्छे से। यस सर। और पाई की फॉर्म में ही 200 निकालनी है, पाई की फॉर्म में ही निकालनी है, पाई को तो सोल्व भी नहीं करना। सर 11 अंडर रूट 2 अपॉन पाई आएगी। 11 अंडर रूट 2 अपॉन पाई, तो पाई अंडर रूट ए की ए वैल्यू आ जाएगा 242। निकाल रहे हो क्या? फिर चले चेक करते हैं फिर, अगर तुम्हारा सही याद है। है मेरे को आंसर, मुझे निकालना नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो ठीक है, क्लियर है बच्चे। देख लो सब कुछ वही किया हुआ है, दिख रहा है आपको? आई आर एम एस को क्या लिखा हुआ? आई नोट बाई रूट टू, 220 इज इक्वल टू आई नोट बाई रूट टू इंटू एक्सएल। एक्सएल को फिर से क्या लिखा है? ओमेगा एल। ओमेगा को क्या लिखा है? 2 पाई एफ इंटू में एल। ठीक है, क्लियर है सबको? देख लो अच्छे से, कुछ भी डाउट है तो बिल्कुल सेम। तुम अप्रोच पूछ रहे थे इसलिए मैंने अप्रोच बताई है। देखो अगर सोल्व करना है तो वैसे उस बच्चे ने बता ही दिया आंसर, देख लो। हो जाएगा? किसी को कोई डाउट, शक, No, सवाल, sir. शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न, दुख, संताप, पीड़ा किसी भी तरह की? Yes. बोलिए। बिल्कुल भी नहीं। No. चलिए सर, लास्ट के 3 क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे। और सर एक और क्वेश्चन करा दो, मैंने जो डाउट पूछा था काइनेमेटिक्स का, 10 मिनट लगा के। कौन सा काइनेमेटिक्स का डाउट है बताओ? 7वां। कौन सा? 7वां? अब क्वेश्चन अगली क्लास में ही कर लेना ना, उसमें डाउट ही करने हैं हमने। डाउट क्या, उसमें क्वेश्चन पेपर करना है। वैसे बता दो, चलो मैं हिंट दे देता हूँ अभी। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नहीं नंबर सर हिंट नहीं सर, पूरा देना सर, मेरा दिमाग खराब हुआ था इसमें 15 मिनट। मंकी वाला था क्या? पता नहीं, क्वेश्चन भूल गया मैं। जेट वाला 7वां था? था जो। 7वां? मेरे को स्टेटमेंट हल्की सी बताओ, मेरे को याद होगा, या भेज दो। सर अब स्टेटमेंट पढ़ने तो देते हैं।
कोई नहीं, फिर नेक्स्ट क्लास में पूरा ही कर लेते हैं उसको, ठीक ऐसा है? कुछ था कि बॉल को ना ऊपर फेंका था, नीचे फेंका था, टाइम बताओ। सर अगली क्लास में करवा देना। चलो ठीक है, हमने जो क्वेश्चंस लाए थे 9:30 उसी में बजे था है ना क्या? अगली क्लास? हाँ हाँ, उसी में था क्या? जो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन थे उसमें रह गया था क्या कोई, वो कह रहे हो? Yes, 7, sir. 8, 9, 10। चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे, ठीक है बच्चे, ठीक। Bye, बाय sir. सर, गुड नाइट सर। बाय सर, थैंक यू। गुड नाइट। इसी क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन था क्या वो? अभी जैसे न्यूमेरिकल वाले का पूछ रहा हूँ मैं, 7वां न्यूमेरिकल। हाँ, अभी ये जो पेपर कर रहे हैं जो हमने काइनेमेटिक्स करी थी। जो सर, ये पेपर पेपर कर रही है। अच्छा अच्छा, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, हाँ कर लेंगे सर, अगले पेपर में, अगले क्लास में आएंगे ना तो करने ही है, नीचे वाले क्वेश्चन छोड़ थोड़ी रहे थे, अगली क्लास में कंटिन्यू करने हैं इसको तो। हाँ ठीक है, यस सर, समझ गया ठीक मैं। है। ओके, और वो काइनेमेटिक्स भी देख लेना जो हमने क्वेश्चंस किए थे उस दिन, मैम आए थे तो लास्ट का 1-2 क्वेश्चन रह गए थे ना, उसमें भी कोई डाउट हो तो देख लेना। Yes, sir. ओके सर। ओके बच्चों, सर अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास कुछ 9:30 नहीं कर बजे, दूंगा। 9:30 कर 9:30। दो, कुछ अगली क्लास में पूछूंगा। क्या है बताओ बताओ, अगर छोटा सर मोटा मैं हो तो। पूछ